राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मुझे लगता है कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपका स्टॉक मार्केट में काम भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि मैं 10,000 से पेपर ट्रेडिंग करने वाला हूं और इस मंथ में पूरा पेपर ट्रेडिंग ही करने वाला हूं। तो देखते हैं कि भाई पेपर ट्रेडिंग में मैं कितनी ग्रोथ कर पाता हूं। और फिर पेपर ट्रेडिंग में ग्रोथ करने के बाद फिर कल मतलब अगले महीने से देखेंगे, क्योंकि इस पूरा मंथ में मैं जो पेपर ट्रेडिंग करने वाला हूँ, तो अगले मंथ में मैं 10,000 रुपये अपना रियल डालूंगा और रियल मनी से अपन ट्रेड करेंगे। तो आज इस ट्रेड में मैंने लॉजिक लिया, लॉजिक के साथ कितना अर्निंग हुआ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आज के ट्रेड के लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये रहा बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी का नॉर्मल वाला चार्ट दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी, ठीक है। तो आज के ट्रेड का लॉजिक मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा अपना कल जो यहाँ पर मार्केट है ना, कल मार्केट यहाँ पर आया था, ठीक है। ये 14:35 की कैंडल थी जो कि रेजिस्टेंस की तरह इसको काम कर रही थी। रेजिस्टेंस की तरह क्यों? क्योंकि मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये रहा, इसको ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया इसने, जिसको इसको जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, उसके बाद फिर ये पुल बैक आया इसमें, ठीक है। पुल बैक आया, देखो ब्रेकआउट दिया, पुल बैक आया और यहाँ से फिर ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखो ये 9:20 को ये कैंडल बनी, ठीक है। ये कैंडल बनने के बाद ये रेड कैंडल उससे भी बहुत बड़ी बनी, यानी कि आप बोल सकते हो कि इसने एंगल्फ कर लिया इसको, ठीक है। एंगल्फ कर लिया यानी कि इसको पूरी तरीके से खा गई। ऊपर नहीं खाया लेकिन नीचे तो आप देख सकते हो खा दिया। उसके बाद ये जो ईएमए है ये भी धीरे धीरे नीचे की तरफ मुड़ रहा था। तो यहाँ पर देखो ये उल्टी वाली कैंडल बनी हैमर की, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि जैसे ये कैंडल बन गई तो ये जो नेक्स्ट कैंडल ऐसे बन रहे थे, ये डोजी टाइप की कैंडल जो बनी, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको एंट्री मार ली नीचे की तरफ। नीचे मैंने कहा तक टारगेट रखा, मैंने बस टारगेट रखा था यहाँ तक का, इतना यहाँ तक का टारगेट रखा था कि भाई मेरे को इस रेजिस्टेंस लेवल तक चाहिए टारगेट, क्योंकि सॉरी सपोर्ट तक चाहिए, क्योंकि जब प्रीवियस डे में ये जो रेजिस्टेंस था अब ये इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा ना, क्योंकि ये जो था कल की जो कैंडल है 15 बजे की, ठीक है, यानी कि 3 बजे की, इसने इसको सपोर्ट लिया। तो इस तक का मैंने अपना टारगेट रखा। और मैं अगर बताऊं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आज के ट्रेड का लॉजिक सिंपल सा था। तो जैसे यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन किया, ठीक है, ये जो प्रीवियस कैंडल थी इसको जैसे इसने ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री बना ली यहाँ तक की और मेरे को अपना टारगेट मिल गया, ठीक है। मैंने फिर क्या किया कि यहाँ पर मैंने प्रीमियम के चार्ट में 1 मिनट में ट्रेल किया। अब ट्रेलिंग में भी मेरे यहाँ से एक गलती हो गई, तो वो गलती मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं बताता हूँ कि भाई मैंने एंट्री कहाँ पर ली थी। मैंने एंट्री ली थी 104 के पास, ठीक है। 104 पे मैंने एंट्री ली थी और मैंने करीबन करीबन यहाँ पर अपनी एग्जिट मारी 180 पे, ठीक है। 180 पे मैंने अपनी एग्जिट मारी, 75 पॉइंट मैंने कवर अप किए और मैंने करीबन 90 क्वांटिटी ली थी, ठीक है। 90 क्वांटिटी मुझे कुछ 9,800 रुपये में पड़ी। आप अगर 104 को कर लो 90 से, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा सब आंसर। तो ये कुछ पड़ा मुझे 9,800 कुछ में, तो 9,800 में मैंने 90 क्वांटिटी मिली और मैं 75 तक ही गया। अब यहाँ पर मेरी ट्रेलिंग की गलती क्या होगी कि देखो, जैसे यहाँ पर इसने हाई को ब्रेक किया इसके, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। जैसे इसने, ठीक है, यहाँ आ गया। अब ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, ठीक है, जैसे इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर आना चाहिए था? यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस फिर आगे क्यों बढ़ना चाहिए? नहीं बढ़ना चाहिए, तो यही पर रहना चाहिए था जब तक कि ये कैंडल पूरी तरीके से नीचे ना आ जाए या फिर ऊपर आ जाए। स्टॉप लॉस हिट करेगी तो मुझे यहीं पर एग्जिट होना पड़े, तो यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस अपना रखना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या किया, जैसे ये ऊपर गई तो मैंने स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया 180 पे। तो ये क्या किया इस कैंडल ने, ऊपर तो गई लेकिन नीचे आ गई, स्टॉप लॉस हिट करके फिर से ऊपर गई। तो ये गलती आपको मत करना। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख रहे हो तो प्रीवियस कैंडल के लो का ही रखते जाना, ठीक है। प्रीवियस कैंडल के लो का ही रखते जाना या फिर उसके आधे से कम का रखते जाना। आधे से कम मतलब कि मानो ये देखो, यहाँ से ये कैंडल बनी, ये कैंडल मान लो 23 पॉइंट की थी, ठीक है, 33 पॉइंट की। तो मुझे ये जो कैंडल है ये उसकी आधी मतलब कि देखो 15 पॉइंट की है, ठीक है। तो आधे से भी कम है ये कैंडल, तो मुझे कम से कम आधा तो रखना चाहिए था ना, 178 170, या फिर मुझे 163 पे ही रखना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं रखा। अगर मैं इसको ट्रेल करते जाता तो आप देखो एक भी कैंडल ऐसे नहीं बनी जो स्टॉप लॉस खा ले, ठीक है। स्टॉप लॉस खाए ऐसे एक भी कैंडल नहीं बनी और आराम से इसने 134 का अपने को टारगेट दे दिया।
मैं यहाँ तक होल्ड करने वाला था 216 तक, लेकिन 216 तक क्यों? क्योंकि देखो सपोर्ट था, तो अभी इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है ना ये, तो इसलिए मैंने यहाँ तक का टारगेट लगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर निकल गया और मुझे आज का प्रॉफिट हुआ भाई करीबन 6,817 रुपये का। ठीक है, 6,817 का हुआ। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एक और एंट्री मार दी मैंने, बताऊँ तो करीबन 218 पे, यानी कि मैंने यहाँ पर फिर से एंट्री मारी और मैंने एग्जिट अगर बताऊँ आपको कहाँ पे गई, तो करीबन 240 पे मैंने एग्जिट मार लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक और टारगेट मिल गया 575 रुपये का। अगर अच्छे तरीके से ट्रेल करता तो बढ़िया प्रॉफिट होता, लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ बनी, लेकिन कोई इशू नहीं है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पर ये गया, यहाँ पे जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस था, ठीक है, अब इसके लिए सपोर्ट की तरह, इसके लिए अभी रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा ये। तो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस लिया, वैसे ही फॉलो कर गया, यहाँ पर अपने को प्रॉफिट बनता। और ये कैंडल कितने बजे की है? 10:25 की। ठीक है, ये देखो 10:25 की, 10:27, 26, अरे कहाँ पे गई भाई? तो देखो ये कैंडल बनी, नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो पुट, देखो ये भी पुट भागा इधर से ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये 25 की है, तो ये देखो मतलब कि 25 से लेकर 30 तक की कैंडल ये बन गई ना। तो देखो 25 को, तो यहाँ से एक बार देखो, तो ये देखो 10:28 पे इसने बढ़िया ऊपर गया, ये यहाँ से भी अपने को बड़ा टारगेट मिल सकता था। उसके बाद फिर कुछ नहीं, मार्केट ज़्यादातर का कुछ मोमेंटम दिया नहीं इसने, और ये साइडवेज ही हो गया एक तरीके का। तो भाई देखो ट्रेड मिलते हैं, बढ़िया मिलते हैं, बस आपको कवर अप करनी चाहिए। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका ये है कि प्रीवियस कैंडल के लो को आप अपना स्टॉप लॉस रखते जाओ। ठीक है, तो आज मैंने 10,000 रुपये से अर्न किए करीबन 6,817 प्लस 575 रुपये, यानी कि टोटल मैंने आज की अर्न किए 7,392 रुपये। तो ऐसे ट्रेड के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। एक महीना अपन फुल पेपर ट्रेडिंग करेंगे लॉजिक वे के साथ। आज का लॉजिक इसने काम किया, आज के ट्रेड का लॉजिक क्या था वो मैंने आपको बता दिया पहले। और प्रीमियम के चार्ट में अगर दिखाऊँ इसका लॉजिक, तो देखो ये नीचे से एक 9:15 से अगर आप देखोगे, 9:15 को, 9:25 को और 9:37 को इसने एक ट्रेंड लाइन बना दी नीचे से। ठीक है, जो कि इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगी। उसके बाद फिर 9:30 को, 9:31, 9:35, 9:41, 9:42, इन सब को इसने एक रेजिस्टेंस दिया, यानी कि ऊपर रेजिस्टेंस बना, इसको ये तोड़ नहीं पाया। तो फिर हाईली चांसेस है कि जो नेक्स्ट कैंडल है जो कि इस रेजिस्टेंस को तोड़े, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को तोड़े, वो एक स्पाइक दे सकते हैं। तो जैसे इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, ये देखो ईएमए ऊपर जाता गया। ठीक है, ईएमए ऊपर जाता गया। तो इसके बाद फिर ये जो कैंडल बनी, ठीक है, डोजी टाइप की कैंडल बन गई। ये कैंडल बनी तो फिर मुझे क्या होता है कि कंफर्मेशन एक हो जाता है कि भाई हाँ ठीक है ऊपर जा सकता है। तो जैसे ये डोजी कैंडल बनी, उसके बाद ये इसके ऊपर जाकर क्लोज नहीं कर पाया। ठीक है, इसके ऊपर आया, नेक्स्ट कैंडल जो है ना ये इसके ऊपर गई। ठीक है, सस्टेन नहीं कर पाए और नीचे भी नहीं आई, यानी कि इसके आधे से भी ज़्यादा में क्लोज हो गई। इसका मतलब है कि लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड है और धीरे धीरे वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो मैंने यहाँ पर एंट्री मार दी और ये जो कैंडल है इसका लो का स्टॉप लॉस रख दिया। तो ये अपनी वैलिड एंट्री बन गई। वैसे मुझे यहाँ पर अगर एंट्री नहीं लेता तो भी बहुत बढ़िया चलता। ठीक है, मुझे यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है जब धीरे वॉल्यूम कम होकर धीरे बढ़ने की कोशिश करता है, यानी कि वो एक स्पाइक मारने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पर जैसे स्पाइक मारा तो मुझे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करते जाना चाहिए था और मुझे बढ़िया प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, 75 पॉइंट मैंने कवर अप कर लिए, जो कि मेरे लिए मोर देन इनफ है। तो आज अपन ने कमाया 7,392 रुपये। तो ऐसे ट्रेड के, लॉजिकल ट्रेड के लिए बने रहने के लिए आप मेरे साथ मुझे फॉलो कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।